Hello friends, welcome all of you in our channel. We will discuss today present and past tense, second part of visual guide to grammar and punctuations. If you want to see the first part, then you can see in our channels. Present, वर्तमान and past, भूत, वर्तमान काल और भूतकाल. समथिंग कुछ वस्तुएं हैपन राइट नाउ अभी होती हैं इन द प्रेजेंट वर्तमान में. समथिंग्स कुछ वस्तुएं हैपेंड इन द पास्ट जो भूतकाल में हो चुकी हैं. डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं शो बताती हैं हमें व्हेन समथिंग हैपन कि कब कौन सा कार्य हुआ था. दीज आर कॉल्ड टेंस, इसी को टेंस कहते हैं अथवा काल कहते हैं. वी यूज द प्रेजेंट टेंस, हम लोग प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं फॉर थिंग्स दैट हैपन नाउ, जो अभी हो रहा है. एवरी डे और एवरी टाइम, हर दिन अथवा हर समय. वी यूज द पास्ट टेंस, हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुकी हैं, जो भूत में हो चुकी हैं. दीज आर इन द प्रेजेंट, ये सब जो है प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है. इट्स स्नो इन द विंटर, बर्फ जो है सर्दी में गिरता है. वी प्ले फ्लावर्स ईच ईयर, वी प्लांट फ्लावर, हम लोग फूल को हर साल लगाते हैं. दीज आर इन द पास्ट, यह जो वाक्य है पास्ट में है. इट्स स्नो लास्ट नाइट, पिछली रात को बारिश बर्फ गिरी थी. वी प्लांटेड सम फ्लावर लास्ट ईयर, हम लोगों ने पिछले साल कुछ पौधों को लगाया था. विथ ए लॉट ऑफ वर्ब वी एडेड एड, अधिकतर या ज्यादातर क्रियाओं के साथ हम लोग जोड़ते हैं ईडी का. एट द एंड, अंत में. टू मेक द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस भूतकाल बनाने के लिए. बट सम वर्ब चेंज कम्प्लीटली, लेकिन कभी कभी पूरी की पूरी जो वर्ब होती है क्रिया वो बदल जाती है. दिस इज इन द प्रेजेंट, यह जो है प्रेजेंट में, वर्तमान में. आई ऑलवेज विन, मैं हमेशा जीतती हूँ. दिस इज इन द पास्ट, यह जो है पास्ट का है. आई वॉन द रेस, मैंने जो है जीता था, रेस जीता था. फ्यूचर टेंस, नो वन रियली नोज, वास्तव में कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है. बट वी लाइक टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं. वी कैन यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं विल एंड वांट, विल का और विल नॉट का. इफ वी फील श्योर, अगर हम निश्चित महसूस करते हैं अबाउट समथिंग इन द फ्यूचर, कि भविष्य में होने वाला है. ऑफ कोर्स, निसंदेह. आई विल विन द रेस, निसंदेह मैं जो है रेस को जीतूंगा. आई डेफिनेटली वांट गॉड टू मार्स, मैं निश्चित रूप से मार्स पर जाऊंगा या जा नहीं सकता. विल नॉट, नहीं जा सकता. वी कैन यूज माइट और मे, हम लोग माइट और मे का प्रयोग कर सकते हैं. इफ वी आर नॉट सो श्योर, अगर हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं. दैट समथिंग, किसी वस्तु के बारे में. विल हैपन, जो होने वाली है. ऐसी कोई वस्तु जिसके बारे में हम लोग पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तब हम मे और माइट का प्रयोग कर सकते हैं. द कैट माइट कैच द बर्ड, बिल्ली कैच पकड़ सकती है पक्षी को. आई मे शेयर माई टॉय, मैं अपने खिलौनों को शेयर कर सकता हूँ. वी कैन ऑल्सो से, हम कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें हम जो है अपने भविष्य में करेंगे. इफ दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, जिसके बारे में हम लोग योजना बना रहे हैं, यदि हम उसके बारे में योजना बना रहे हैं. आई एम गोइंग टू राइड अ बाइक, मैं जो है साइकिल चलाने वाला हूँ.
आई एम गोइंग टू पेंट रूम, मैं जो है अपने कमरे को पेंट करने वाली हूँ। प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव अर्थात जो चल रहा है, हो रहा है। बी यूज डिफरेंट टेंस, हम लोग अलग अलग प्रकार के टेंसों का प्रयोग करते हैं टू से, कहने के लिए, वेदर समथिंग हैपन, कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान में। पास्ट और फ्यूचर, भूत में अथवा भविष्य में। समटाइम्स, कभी कभी, वी वांट टू से, हम कहना चाहते हैं दैट समथिंग इजंट फिनिश, कि कोई कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आर अथवा इट्स गोज ऑन, अभी वो चल रहा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर दिस, इसके लिए। बी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं द प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस का उपयोग करते हैं। बी यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं टू से, कहने के लिए, दैट समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, कि कुछ अभी जो है हो रहा है, तत्काल कार्य चल रहा है। ही इज मेकिंग अ सैंड कास्टल, वह जो है रेत का किला बना रहा है। वी आर स्केटिंग ऑन द आइस, हम जो है स्केटिंग कर रहे हैं आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर। द डॉग इज बियरिंग अ बोन, कुत्ता जो है खोद रहा है बोन, हड्डी को। द एनिमल आर ड्रिंकिंग, जानवर पानी पी रहे हैं। वी यूज द नॉर्मल प्रेजेंट टेंस फॉर थिंग्स दैट हैपन एवरी डे, हम लोग सामान्य टेंस का प्रयोग करते हैं जो रोज होने वाली घटना है, अथवा एवरी वीक, हर सप्ताह। हाउएवर, हालांकि, वी यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, हालांकि हम लोग जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं के लिए जो अभी तत्काल में हो रही है। प्रेजेंट, आई मेक समथिंग डिफरेंट एवरी वे, मैं हर सप्ताह कुछ अलग कार्य करता हूँ। टुडे आई एम मेकिंग अ रोबोट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आज मैं जो है रोबोट बना रहा हूँ, एक रोबोट बना रहा हूँ। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर थिंग्स दैट कीप हैपनिंग फॉर ए व्हाइल, हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं के लिए कीप्ट हैपनिंग, जो हो रही है फॉर ए व्हाइल, कुछ देर से। वी ऑफ्टन यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव, हम लोग अक्सर उपयोग करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव का टू शो दैट समथिंग एल्स वाज हैपनिंग एट द सेम टाइम, कि कुछ ऐसा कार्य है जो हैपनिंग, चल रहा है, एट द सेम टाइम, अब भी। आई वाज स्टार्टिंग टू फील अ लिटिल सिक, मैं जो है थोड़ा सीख, बीमार महसूस कर रहा हूँ। द बैलून वाज गोइंग हायर एंड हायर, गुब्बारा जो है ऊंचे और ऊंचे जा रहा है, अर्थात ऊंचाई पर जा रहा है निरंतर। द फायर वर्क्स वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, फायर वर्क्स जो पटाखे होते हैं वहाँ बहुत अधिक जो है शोरगुल कर रहे हैं। आई वॉज राइटिंग, मैं जो है साइकिल चला रहा हूँ, माई बाइक्स इन द पार्क, पार्क में। व्हेन अ पपी रन आउट इन द फ्रंट ऑफ मी, जब मेरे सामने एक पपी जो है कुत्ते का बच्चा आ गया। वी यूज द पास्ट टेंस, हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं फॉर थिंग्स, उन वस्तुओं के लिए दैट हैपेंड, जो होने वाली हैं, हो चुकी हैं, एंड फिनिश्ड, पूरी हो चुकी हैं। इन द पास्ट, पास्ट में, भूत में। हम लोग पास्ट टेंस का उपयोग वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ पूरी हो चुकी है। वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव, हम पास्ट प्रोग्रेसिव का उपयोग वहाँ करते हैं फॉर थिंग्स, उस वस्तु के लिए दैट कीप्ट हैपनिंग, जो अभी भी हो रही है, फॉर ए व्हाइल, कुछ देर से। द कैट क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द ट्री, बिल्ली जो है चढ़ रही है टॉप ऑफ द ट्री, वृक्ष के ऊपर। द कैट वाज क्लाइंबिंग अप द ट्री, द कैट वाज क्लाइंबिंग, अर्थात बिल्ली चढ़ रही है। क्लाइम्ड चढ़ चुकी, वाज क्लाइंबिंग चढ़ रही है, अप द ट्री। हियर इज ए क्लाइम्ड अर्थात चढ़ चुकी है, इधर क्लाइंबिंग चढ़ रही है। द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इंड्स इन आईएनजी, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब का जो अंत होता है हमेशा आईएनजी से होता है। परफेक्ट टेंस, द परफेक्ट टेंस आर टू मोर टेंस दैट वी कैन यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट, परफेक्ट टेंस जो है दो और काल में से है जिसके हम बात करते हैं अपने पास्ट के बारे में, भूतकाल में बात करने के लिए परफेक्ट टेंस है। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात करते हैं अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कुछ भूत में हो चुका है। बट वी आर थिंकिंग, जब हम विचार करते अबाउट व्हाट इट्स मीन, कि इसका मतलब क्या है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। द स्क्वायरल हैज फाउंड सम नट्स, गिलहरी ने कुछ नट्स को पाया है। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस। अब इसको देखिए, इसमें अंतर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट टेंस में क्या अंतर है। आई हैव लॉस्ट माई फोन, मैंने जो है अपना फोन खो दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। आई लॉस्ट माई फोन बट माई डैड थॉट अबाउट मी अन्यू, मैंने अपना फोन खो दिया था लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नया ले आए। द डॉग हैज गॉन इनटू द यार्ड, कुत्ता जो है यार्ड में जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। द डॉग वेंट, गया, इनटू द यार्ड, यार्ड में, एंड गॉट वेरी मडी, और बहुत मडी अर्थात कीचड़ लगा लिया। इन स्टोरी, कहानी में, वी यूजली, हम सामान्यतः से कहते हैं व्हाट हैपेंड फर्स्ट, पहले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है, एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, और अंत में क्या हुआ। इफ वी टॉक अबाउट समथिंग, अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं दैट हैपेंड अर्लियर, जो पहले हो चुका है, वी यूज द पास्ट परफेक्ट, हम वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लाइक दिस स्टोरी यू कैन अंडरस्टैंड। वी वॉक ऑल डे, हम जो है रोज चलते हैं, एंड इन द इवनिंग, शाम को, हम रोज शाम को चलते हैं अथवा घूमते हैं। वी अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ एन ओल्ड हाउस, हम जो है एक पुराने घर के सामने, घर के दरवाजे के सामने पहुंचे। इट वॉज ऑल क्वाइट, यहाँ पर बिल्कुल शांति थी। एंड माई कंपेनियन, और मेरा साथी, वांटेड टू गो इन, वो अंदर जाना चाहता था। बट माई अंकल, लेकिन मेरे चाचा जी ने हैड वार्ड, चेतावनी दी, मी, मुझे, दैट इट वॉज डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। पास्ट परफेक्ट, हैड वार्ड अर्थात पास्ट परफेक्ट है ये। दिस मीन्स, इसका मतलब है, अंकल वार्ड, चाचा ने चेतावनी दी, मी, मुझे, अर्लियर, पहले, बिफोर बी सी सेट आउट, वहां जाने से पहले मुझे मेरे चाचा जी ने वार्निंग दी। द प्रोफेसर ओपन द डोर, प्रोफेसर ने दरवाजा खोला, टू द लेबोरेटरी प्रयोगशाला का, एंड वेंट इन, और अंदर गया। ही लॉक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, एंड लिसन्ड, और सुना, केयरफुली, सावधानी के साथ। नथिंग, कुछ नहीं। विथ अ फीलिंग ऑफ हॉरर, आतंक का भाव। ही रियलाइज, समझ गया, दैट इट वाज ट्रू, यह सत्य है। द डायनासोर हैड एस्केप्ड, डायनासोर जो है बच गया। दिस मीन द डायनासोर एस्केप्ड, डायनासोर बच गया अर्लियर, पहले, बिफोर द प्रोफेसर गॉट टू द लेबोरेटरी प्रयोगशाला में जाने से पहले, प्रोफेसर के प्रयोगशाला में जाने से पहले डायनासोर वहां से बचकर निकल गया। पास्ट परफेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी क्रिया। वी यूज डिफरेंट टेंस, हम लोग अलग अलग प्रकार के टेंस का प्रयोग करते हैं। सच, जैसे, एज द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में, भूतकाल में, एंड द प्रेजेंट टेंस, और वर्तमान काल में। वी यूज वर्ब कॉल्ड, हम लोग जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और अथवा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। टू हेल्प अस मेक ऑल द अदर डिफरेंट टेंस, जो हेल्प सहायता करता है हमारी, मेक ऑल द अदर डिफरेंट टेंस, दूसरे टेंसों में, दूसरे अलग अलग टेंसों में। लुक एट द सेंटेंस, वाक्यों को देखें, बेलो नीचे। सी हाउ द ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड बी स्लाइटली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड फ्रॉम न्यू टेंस। नीचे देखिए कि किस प्रकार से सहायक क्रिया ने हैव और बी ने स्लाइटली, सीधे से, चेंज, बदल दिया, द मीनिंग माने उसके अर्थ को, ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अर्थ को कैसे बदल दिया हैव और बी ने, जो सहायक क्रिया ने, एंड फ्रॉम, और उसके रूप को, न्यू टेंस, नए टेंस में। द डॉग एट, कुत्ते ने खाया, माई सैंडविच, मेरे सैंडविच को। द डॉग हैज ईटन, कुत्ते ने खा लिया, माई सैंडविच, मेरे सैंडविच को। हॉर्स इट ग्रास, हॉर्सेस, कुत्ते जो है घास को खाते हैं, और घोड़े जो है घास को खाते हैं, प्रेजेंट टेंस।
द हॉर्सेस आर ईटिंग ग्रास, घोड़े जो है घास को खा रहे हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वी यूज द वर्ब बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन प्रोग्रेसिव टेंस। हम लोग जो है वर्ब क्रिया बी का सहायक क्रिया के रूप में प्रोग्रेसिव टेंस में उपयोग करते हैं। ही इज लर्निंग, वहाँ सीख रहा है। टू जगल अर्थात गेंद को उछालना। आर यू विनिंग, क्या तुम विनिंग कर रही हो। बी यूज टू वर्ब डू, हम लोग क्रिया का उपयोग करते हैं डू का एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक सहायक क्रिया के रूप में। इन द प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। इट हेल्प्स, सहायता करता है अस हमारी, टू मेक क्वेश्चंस, प्रश्न को बनाने में। आर अथवा टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य को बनाने में। आई लाइक मिल्क शेक, मैं जो है मिल्क शेक पसंद करता हूँ। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हैं मिल्क शेक टू, अर्थात मैं जो है मिल्क शेक को पसंद करता हूँ, क्या आप भी पसंद करते हैं। वी प्ले टेनिस इन द समर, हम लोग गर्मी में टेनिस खेलते हैं। वी डोंट प्ले फुटबॉल, हम लोग जो है फुटबॉल नहीं खेलते हैं। डिड इज द पास्ट टेंस ऑफ डू, डिड जो है डू का पास्ट है, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। वी यूज दिस एज एन ऑक्सिलरी, हम इस एक ऑक्सिलरी की तरह अर्थात सहायक क्रिया की तरह इसका उपयोग करते हैं इन द पास्ट टेंस में। आई एंजॉयड आवर डे एट द सफारी पार्क, सफारी पार्क में हमने जो है अपने दिन का आनंद लिया। डिड यू एंजॉयड, क्या आपने भी लिया। वी फाउंड ए फ्यू ओल्ड टूल, हमने कुछ सामान को, कुछ औजार को पाया। बट वी डिडंट फाइंड एनी टॉय, लेकिन हमें कोई खिलौना नहीं मिला। वी यूज हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में इन द प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। वी हैव मेड सम लेमनेड, हमने कुछ जो है लेमनेड, नींबू का जूस बनाया। द प्लेन हैजंट टेकन ऑफ एट, अभी तक प्लेन जो है टेक ऑफ नहीं किया है। इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब इज नेम ऑफ वर्ब, इन्फिनेटिव जो क्रिया का इन्फिनेटिव है वह वर्ब का नाम है। सच एज, जैसे इट प्ले और स्लीप, इट प्ले और स्लीप ये जो है क्रिया का एक नाम है जिसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इट हैजंट बीन चेंज टू मेक डिफरेंट टेंस, यहाँ जो है बदलता नहीं है अलग टेंस बनाने के लिए, अर्थात इसका उपयोग करके हम टेंस को नहीं बदल सकते हैं। व्हेन यू लॉक अप ए वर्ब, जब आप किसी क्रिया को देखते हैं इन डिक्शनरी शब्दकोश में, यू लॉक अप द इन्फिनेटिव वर्ब, आप उसमें जो है इन्फिनेटिव वर्ब को देखते हैं। यू कैन यूज, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं द इन्फिनेटिव आफ्टर टू के बाद। द विच डिसाइड टू मेक अ मैजिक पोशन, जादूगर ने निश्चय किया एक जादुई पोशन पेय बनाने के लिए। द मंकी नीड्स टू होल्ड अनटाइट, बंदर को जरूरत पड़ती है कसकर पकड़ने की। आई डोंट वांट टू गो होम, मैं घर नहीं जाना नहीं चाहता। वी सेट ऑफ टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, हम जो है जंगल की खोज करने के लिए निकल पड़े। वुड यू लाइक टू स्टे फॉर लंच, क्या तुम जो है लंच के लिए रुकना चाहती हो। द बर्ड इज ट्राइंग टू बैलेंस, पक्षी जो है अपने को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। वी ऑल्सो यूज द इन्फिनेटिव आफ्टर वर्ब, अक्सर हम जो है इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। सच एज कैन विल माइट, कैन विल माइट एंड मस्ट, यह भी इन्फिनेटिव है। दीज वर्ब आर कॉल्ड मॉडल्स, इनको जो है मॉडल्स वर्ब कहते हैं। आई कैन वॉक, मैं जो है चल सकता हूँ। ऑन माई हैंड, अपने हाथों पर। आई माइट हैव फिश फॉर डिनर, हो सकता है मेरे रात्रि के भोजन में मछली मिले। यू मस्ट पास द बॉल, तुम्हें बॉल को अवश्य वापस करना चाहिए। यू शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट, आपको जो है पर्याप्त मात्रा में फल खाना चाहिए। द स्पाइडर होप्स अ फ्लाई विल कम अलोंग सून, स्पाइडर अर्थात जो
स्पाइडर आशा करता है कि उसके पास जल्दी ही आएगी। फ्लाई मक्खी, मकड़ी। डोंट वेरी इट वांट हर्ट, मतलब चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टेल अस व्हाट पीपल, एडजेक्टिव हमें बताता है लोगों के बारे में, जानवर, एनिमल्स एंड थिंग्स, वस्तुओं के बारे में। आर लाइक, लाइक जैसे, दे डिस्क्राइब वर्णन करता है, नाउन संज्ञाओं के बारे में, एंड टेल मोर और कुछ ज्यादा बताता है, अबाउट देम उनके बारे में। दे माइट टेल यू व्हाट थिंग्स लॉक, वे बता सकते हैं आपको व्हाट थिंग्स लॉक कि वह वस्तु कैसी दिखती है। साउंड उसकी आवाज, आर फील्स लाइक कैसा वो महसूस करते हैं। फायर्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिपी, मिस्टीरियस, मैजिकल, हंटेड। फायर्स माने जोशीला, क्रोधी, स्ट्रिपी धारीदार, स्ट्रॉन्ग मजबूत, मिस्टीरियस रहस्यमयी, मैजिकल जादुई, हंटेड अर्थात भुतहा, ओबेडिएंट आज्ञाकारी, फ्रेंडली मित्रवत, नॉइजी शोरगुल करने वाला, कंफर्टेबल आरामदायक, एक्सपेंसिव महंगा, फास्ट तेजी, कलरफुल रंगीन, ब्यूटीफुल सुंदर, डेलिकेट मुलायम नरम। रिमेंबर याद रखें, एडजेक्टिव्स मैक्स लाइन स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव जो है शेर को मजबूत बनाता है, एंड रॉकेट्स फास्ट रॉकेट को तेज करता है, एंड रिवर लॉन्ग नदी को लंबा करता है, अर्थात वो क्रिया का विशेषण है। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कलर ऑफ समथिंग, कुछ एडजेक्टिव जो है उस रंग के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं। अ ब्लू एंड येलो हेड विथ रेड पॉम पॉम्स, एक नीला और पीला टोपी के साथ लाल पॉम पॉम्स है। अ ग्रीन एंड येलो पैरेट, एक हरा और पीला तोता। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब साइज और शेप्स, कुछ एडजेक्टिव हैं डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं साइज, साइज आकार, शेप उसके रूप। अ स्मॉल बीटल विथ बिग जॉ, छोटा कीड़ा जो होता है उसके पास बड़ा जबड़ा होता है। अ ट्रिंगुलर पीस ऑफ पिज्जा, पिज्जा जो है 3 रंग का, ऑन राउंड प्लेट, राउंड प्लेट में जो है त्रिकोण आकार का पिज्जा है। सम एडजेक्टिव डिस्क्राइब फीलिंग्स, कुछ एडजेक्टिव जो हमें बताते हैं फीलिंग भाव के बारे में। शी इज कंटेंट एंड रिलैक्स्ड, वह जो है आराम से जो है आराम कर रही है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह प्रसन्न और एक्साइटेड है। वेयर टू पुट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का उपयोग कहाँ करते हैं। वी ऑफ्टेन पुट एन एडजेक्टिव, हम लोग अक्सर जो एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं बिफोर द नाउन, नाउन से पहले। दैट इट इज डिस्क्राइब, जिसका वर्णन किया है। अ कलरफुल बॉल, एक रंगीन गेंद। अ ह्यूज स्पाइडर, एक बड़ा स्पाइडर मकड़ी। यू कैन ऑल्सो पुट एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन, आप नाउन के बाद भी एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं। सच एज आफ्टर वर्ब, जैसे कि वर्ब के पहले होता है। लाइक बी लॉक और फील, जैसे कि बी लॉक और फील। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। द वाटर लुक इनवाइटिंग, पानी जो है आमंत्रण देता है। आवर कैट इज लवली, हमारी बिल्ली सुंदर है। हिज फर फील सॉफ्ट, उसके फर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम महसूस होते हैं। इट्स अप टू यू टू चूज वेयर यू पुट द एडजेक्टिव इन योर सेंटेंस, यहाँ आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर उस एडजेक्टिव को अपने वाक्य में उपयोग करते हैं। दिस इज ए डिलीशियस सलाद, यहाँ जो सलाद है बहुत ही स्वादिष्ट है। दिस सलाद इज डिलीशियस, यहाँ सलाद जो है स्वादिष्ट है। विषम सा, हम लोगों ने देखा। विशासम, हमने कुछ देखा। अमेजिंग फायरवर्क, पटाखे। द फायरवर्क्स वेयर अमेजिंग, पटाखे जो है अद्भुत होते हैं। यू कैन यूज मोर देन वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग, आप एक से अधिक जो है एडजेक्टिव का उपयोग कर सकते हैं किसी चीज का वर्णन करने के लिए। विथ व्हेन यू पुट टू एडजेक्टिव, जब आप 2 एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले, संज्ञा के पहले, यू यूजली नीड टू यूज अ कामा, आपको जो है उसमें कामा का उपयोग करने की जरूरत पड़ती है।
सम ब्यूटीफुल डेलिकेट फ्लावर, कुछ सुंदर और कोमल फूल। अ लार्ज फेरेसियस क्रोकोडाइल, एक बड़ा फेरेसियस क्रोधित क्रोकोडाइल मगरमच्छ। व्हेन यू यूज टू एडजेक्टिव, जब आप दो एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं आफ्टर ए नाउन, एक नाउन के बाद, यू ज्वाइन देम विथ, उनको जोड़ सकते हैं आप एंड के साथ, एक एंड से। अ रैबिट्स ईयर आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, एक रैबिट का जो कान होता है लंबा और पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। द रोलर कोस्टर वाज फास्ट एंड स्कैरी, रोलर कोस्टर जो होता है फास्ट और स्कैरी होता है। इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन एडजेक्टिव, अगर आप एक से अधिक एडजेक्टिव का उपयोग करते हैं, थिंक अबाउट द बेस्ट ऑर्डर, आपको सोचना चाहिए जो इसके सही उपयोग। हर देम, उनके। समटाइम्स, कभी कभी, दे डोंट साउंड क्वाइट राइट इफ यू पुट देम इन द रॉन्ग ऑर्डर, कभी कभी जब उनका आप सही उपयोग नहीं करते तो उनका साउंड जो है ठीक नहीं होता। इट्स गॉट स्मॉल ब्लैक स्पॉट, इट्स गॉट ब्लैक स्मॉल स्पॉट, ये नीचे वाला जो है गलत है, ऊपर का सही है। शी इज वेयरिंग अ कट ओली स्वेटर, शी इज वेयरिंग अ ओली कट स्वेटर। हेयर द सेंटेंस साउंड बेटर इफ द साइज कम्स फर्स्ट देन द कलर, कलर से पहले यदि साइज आ जाएगा तो साउंड अच्छा रहता है, वाक्य जो है ठीक होता है। हेयर इट साउंड बेटर योर ओपिनियन कम्स फर्स्ट, जब आपका विचार पहले आता है तो ठीक रहता है। इन केस दैट स्वेटर इज कट, स्वेटर कट के बजाय स्थिति में। एडवर्ब, वर्ब टेल यू व्हाट थिंग्स डू, वर्ब आपको बताता है कि क्या होता है, क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टाइगर रोअर्स, बाघ जो है रोअर करता है, दहाड़ता है। एंड बर्ड सिंग्स, और पक्षी गाते हैं। एडवर्ब टेल यू हाउ दे डू इट, कि वो कैसे करते हैं। मोस्ट एडवर्ब एंड इन एल वाई, अधिकतर जो एडवर्ब होता है उसके अंत में एल वाई का उपयोग किया जाता है। एंड दे यूजली कम आफ्टर वर्ब, और अक्सर जो है वो क्रिया के बाद आते हैं। एडवर्ब दैट टेल यू हाउ समवन डज समथिंग आर कॉल्ड एडवर्ब्स मैनर्स। एडवर्ब दैट टेल यू, एडवर्ब जो आपको बताता है हाउ समवन, की कैसे किसी ने, डज समथिंग, कुछ किया, आर कॉल्ड, जिसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब के व्यवहार के बारे में। द लायंस रोअर्ड फायरली, बहुत ही क्रोधित होकर जो है शेर दहाड़ता है। सम बर्ड्स कैन सिंग ब्यूटीफुल्ली, कुछ पक्षी जो है बहुत सुंदर गा सकती हैं। शी टिप टॉप क्वालिटी, शी टिप टॉप क्वाइटली डाउन द स्टेयर, उसने बड़े ही धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरा, वह बहुत धीरे धीरे, टिप टॉप, बिना आवाज के, अंगूठे के बल जो है सीढ़ी से नीचे उतरी। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य जो है चमक रहा है, बहुत सुंदर चमक रहा है। ब्राइटली, शानदार चमक रहा है। आई वन इजली, हमने आसानी से जीत लिया। यू हैव टू बैलेंस देम केयरफुल्ली, आपको जो है सावधानी के साथ उनको संतुलित करना चाहिए। यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब का उपयोग डिस्क्राइब, बताता है, वर्णन करता है। हाउ पीपल डू थिंक, कि कैसे लोग जो है का वस्तुओं को करते हैं। कैन यू मेक योर राइटिंग मोर लाइवली एंड इंटरेस्टिंग, क्या आप जो अपने लेख को सुंदर और जीवंत, रुचिकर बना सकते हैं, लिख सकते हैं और अधिक रुचिकर और जीवंत। सम एडवर्ब डोंट एंड इन एल वाई, कुछ एडवर्ब जो होते हैं जिनके अंत में एल वाई का उपयोग नहीं करते हैं। बट दे आर स्टिल एडवर्ब, लेकिन वे एडवर्ब ही होते हैं। इफ दे टेल हाउ, अगर वो आपको बताते हैं हाउ समथिंग डन, कि कैसे किसी वस्तु, कोई वस्तु होती है। आई कैन रन फास्ट, मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ। वी प्लेड वेल टूडे, हम लोगों ने आज अच्छा खेला। आई ऑलवेज वर्क हार्ड, मैं हमेशा कठिन परिश्रम करता हूँ। यू नीड टू होल्ड ऑन टाइट, तुम्हें जरूरत है कसकर पकड़ने की। रिमेंबर, याद रखें, विदाउट एन एडवर्ब, बिना एडवर्ब के। यू कैन स्माइल, आप हंस सकते हैं। आर राइड, आप साइकिल चला सकते हैं। बाइक, आर स्लीप, सो सकते हैं। विथ एडवर्ब, एडवर्ब के साथ। यू स्माइल ग्लीफुल्ली, अच्छी तरह से हंस सकते हैं। राइड स्किलफुल्ली, अच्छी तरह से चला सकते हैं। एंड स्लीप पीसफुल्ली, और शांति से सो सकते हैं। एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब, एडवर्ब में एडजेक्टिव।
वी कैन चेंज मोस्ट एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। हम लोग जो है अधिकतर एडजेक्टिव को चेंज कर सकते हैं एडवर्ब में बाय एडिंग एल वाई को जोड़कर टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंत में। स्नेल आर स्लो मूवर, स्नेल जो है बहुत धीरे चलते हैं। दे मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अनिका इज एन एलिजेंट डांसर, अनिका जो है एक बहुत शानदार नृत्यांगना है या नाचती है। शी डांस एलिगेंटली, वह जो है बहुत सुंदर नृत्य करती है। इफ एन एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड इन एल, अगर एडजेक्टिव पहले से जो है एल के साथ अंत होता है उसका वाक्य का शब्द का, वी स्टिल एड अनदर वन, सो हमें दूसरा जोड़ते हैं उसमें। द एडवर्ब हैज अ डबल एल, उस एडवर्ब में डबल एल होता है। शाम गिव मी अ चेयरफुल स्माइल, शाम ने जो है हमें एक बहुत सुंदर मुस्कान दिया। ही स्माइल चेयरफुल्ली, वो बहुत अच्छी तरह से मुस्कुराता है। द पपी गिव अ प्लेफुल बार्क, उसने जो है बहुत अच्छी तरह से भूखा। ही ब्रैक्स प्लेफुल्ली, और वह बार्क भूखा प्लेफुल्ली। इफ एन एडजेक्टिव एंड इन वाई, अगर एक एडजेक्टिव का अंत जो होता है वाई के साथ, वी चेंज द एंडिंग टू आई एल वाई, हम उसको अंत में बदल देते हैं आई एल वाई से। द क्रोकोडाइल लॉक्ड हंग्री, मगरमच्छ भूखा दिखाई दिया। ही लॉक्ड एट मी हंगरली, उसने भूखे होकर मुझे देखा। वी हैड ए हैप्पी डे, हमारे पास एक प्रसन्न दिन था। ऑन द बीच, बीच पर। वी प्लेड हैप्पीली ऑल डे, हमने प्रसन्नता के साथ दिन भर खेला। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सम एडवर्ब टेल अस वेयर समथिंग हैपेन, कुछ एडवर्ब हमें बताते हैं कि कहाँ पर कुछ हुआ। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एंड दे डोंट यूजली एंड इन एल वाई, और वे जो है डोंट यूजली, वो जो है प्राय जो है उनका अंत जो है एल वाई से नहीं होता। पीकल्स कम हियर, पीकल्स इधर आओ। वी कांट सिट देयर, वी कैन सिट देयर, हम वहां बैठ सकते हैं। आई हैव लॉक्ड एवरीवेयर, मैंने चारों तरफ देखा। बट आई कांट फाइंड माई ग्लोज, लेकिन मुझे मेरे ग्लोज नहीं मिले या नहीं पाए। लेट्स इट्स रेनिंग, बारिश हो रही। लेट्स गो इंडोर, चलो अंदर चलते। द डॉग्स रन अप स्टेयर, कुत्ता जो है सीढ़ी के ऊपर दौड़ता है। कैन यू स्टेक बोर्ड बैकवर्ड, क्या तुम स्टेक बोर्ड पर पीछे की तरफ चल सकते हो। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, सम एडवर्ब टेल अस व्हेन समथिंग हैपन, कुछ एडवर्ब हमें बताते हैं कि कब कौन सी वस्तु हुई। दीज आर कॉल्ड, इनको जो है एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। आई गॉट सम न्यू रोलर स्केट स्टरडे, कल मैंने कुछ नए रोलर स्केटर्स को पाया है। वी आर गोइंग वैकेशन टुमारो, कल हम लोग जो है छुट्टी पर जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य नहीं करना चाहता। नाउ आई विल डू इट लेटर, मैं उसे अब बाद में करूंगा। बैडजर यूजली स्लीप ड्यूरिंग द डे, बैडजर अक्सर जो है दिन में सोते हैं। शी ऑलवेज ट्राइंग टू कैच द फिश, वो अक्सर जो है मछली को पकड़ना चाहती है या हमेशा पकड़ना चाहती। बट शी नेवर मैनेज, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। टू एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। वी कैन यूज सम एडवर्ब, हम अक्सर जो है एडवर्ब का वी कैन यूज सम, हम प्रयोग कर सकते हैं कुछ एडवर्ब का बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले। टू चेंज द मीनिंग, उसके अर्थ को बदलने के लिए। ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के स्लाइटली, सीधे से। सी हाउ दिस एडवर्ब चेंज द मीनिंग, देखें कि किस प्रकार से यह जो एडवर्ब बदलता है। ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को। स्ट्रांग, मजबूती। डॉग्स आर फेयरली स्ट्रांग, कुत्ते अक्सर जो है मजबूत होते हैं। ग्रेजी बियर्स आर वेरी स्ट्रांग, ग्रेजी बियर्स जो है आर वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत होते हैं। गोरिल्ला जो आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग, गोरिल्ला अत्यधिक मजबूत होते हैं। एलिफेंट आर अमेजिंगली स्ट्रांग, अद्भुत शक्तिशाली होती है हाथी। वी ऑफ्टन यूज दिस काइंड ऑफ एडवर्ब,
हम अक्सर इस प्रकार के एडवर्ब का प्रयोग करते हैं टू एम्फेसाइज और एक्सग्रेट समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए अथवा समझाने के लिए। दिस बुक इज ए अनबिलीवेबल एक्साइटिंग, यह किताब जो है अविश्वसनीय रोमांचक है। द एप्पल वाज डिलीशियस स्वीट, स्वादिष्ट मीठा है। सेब जो है स्वादिष्ट और मीठा है, स्वादिष्ट अधिक स्वादिष्ट मीठा है। समटाइम्स एडवर्ब, कभी कभी एडवर्ब मैक्स बनाते हैं अ कमेंट ऑन द सेंटेंस, टिप्पणी करते हैं। कभी कभी एडवर्ब जो है वाक्य के बारे में कमेंट करता है। यू कैन यूज एडवर्ब, आप यूज कर सकते हैं एडवर्ब का टू गिव योर ओपिनियन, अपने विचार को देने के लिए। वी ऑफ्टन यूज देम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हम अक्सर उसका उपयोग करते हैं वाक्य के प्रारंभ में। लकली, भाग्य से। आई फाउंड माई मोबाइल फोन अंडर माई बेड, भाग्य से मैंने अपना मोबाइल फोन पाया अपने बेड के नीचे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। वी कुडंट फीड द मंकीज, हम जो है बंदरों को नहीं खिला सकते। डू नॉट फीड द मंकीज, थैंक यू, बंदरों को मत खिलाइए। कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। समटाइम्स वी माइट वांट टू कंपेयर, कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है किसी चीज की तुलना करने के लिए। पीपल आर थिंग्स, वस्तु अथवा लोगों के बारे में। टू से, कहने के लिए। हाउ दे आर डिफरेंट, कि कैसे वे अलग हैं। वी यूज कंपैरेटिव, हम वहां पर कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। एंड सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव का। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी मतलब भारी है, उससे भी भारी है। हैवी सबसे ज्यादा भारी है। एक्सपेंसिव, महंगा है। मोर एक्सपेंसिव, और अधिक महंगा है। मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे अधिक महंगा है। वी यूज कंपैरेटिव टू कंपेयर टू पीपल और थिंग्स, हम कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं दो वस्तुओं की तुलना करने में। ए ट्रेन इज फास्टर, एक ट्रेन जो होती है वो फास्टर होती है देन बाइक, एक साइकिल से ज्यादा तेज होती है बाइक। अ लायन इज मोर डेंजरस देन माउस, माउस से अधिक खतरनाक होता है शेर। वी यूज सुपरलेटिव, हम लोग सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं टू कंपेयर थ्री और मोर पीपल और थिंग्स, तीन अथवा तीन से अधिक लोगों अथवा वस्तुओं के बारे में तुलना करने की। ए टाइगर इज ए मोस्ट डेंजरस, टाइगर जो है सबसे अधिक खतरनाक होता है। अ प्लेन इज द फास्टेस्ट, यहाँ पर साइकिल से ट्रेन से भी तेज होता है आपका प्लेन। चूहा बकरी से भी तेज खतरनाक होता है आपका शेर। विद शॉर्ट एडजेक्टिव, शॉर्ट एडजेक्टिव के साथ। बी एड ई आर, हम लोग ई आर का प्रयोग करते हैं टू मैक कंपैरेटिव, कंपैरेटिव को बनाने के लिए। एंड इस्ट, ई एस टी को जोड़ते हैं टू मैक सुपरलेटिव, जैसे सुपरलेटिव बनता है। कंपैरेटिव में ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। ए कैमल इज स्लोअर देन अ गजल, एक गजल से जो है धीरे चलता है कैमल। अ टोर्टोइज इज द स्लोवेस्ट, एक टोर्टोइज जो होता है सबसे ज्यादा धीरे चलता है। विथ लॉन्गर एडजेक्टिव वी यूज मोर, बड़े एडजेक्टिव के साथ हम लोग जो है मोर का उपयोग करते हैं टू मैक कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बनाने के लिए। आइस स्टैकिंग इज मोर डिफिकल्ट, आइस स्टैकिंग जो है बहुत अधिक कठिन है देन राइडिंग ए स्कूटर चलाने की तुलना में। वॉकिंग ऑन द टाइट रोप पर चलना इज द मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत कठिन है या सबसे कठिन है। द एडजेक्टिव गुड एंड बैड हैव इरेगुलर कंपैरेटिव, एडजेक्टिव गुड और बैड हैव इरेगुलर असामान्य कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव है। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दे टेक डिफरेंट फ्रॉम, कि वे जो है अलग अलग फार्म का प्रयोग करते हैं। अ गुड ग्रेड, एक अच्छा ग्रेड होता है एक। ए बेटर ग्रेड, अच्छा उससे भी अच्छा होता है ग्रेड। द बेस्ट ग्रेड यू कैन गेट, तो सबसे अच्छा आपने ग्रेड को प्राप्त किया। माई सिस्टर्स सॉक्स स्मेल रियली बैड, मेरी बहन के जो सॉक्स हैं मोजे वो बहुत बुरी तरह से बदबू देते हैं। माई डैड्स सॉक्स स्मेल इवन रोज, मेरे पिताजी का जो
साक्ष है, जुराब होता है वो और ये बदी मतलब बुरा गंध देता है। माय ब्रदर साक्ष स्मेल द रोस्ट ऑफ फॉल, सबसे ज्यादा गंदा महकता है मेरे भाई का जो जुराब है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है? वी यूज प्रीपोजिशन टू शो हाउ डिफरेंट नाउन्स रिलेटेड टू ईच अदर इन ए सेंटेंस। वी यूज प्रीपोजिशन, हम लोग प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं टू शो, दिखाने के लिए या देखने के लिए, हाउ डिफरेंट नाउन रिलेटेड, की किस प्रकार से या कैसे अलग है संज्ञा, टू ईच अदर, एक दूसरे से, इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। प्रीपोजिशन आर स्मॉल वर्ड, प्रीपोजिशन एक छोटा वर्ड होता है। सच एज, जैसे, उदाहरण के लिए ऑन, इन, टू एंड विच, दे आर प्रीपोजिशन। सी हाउ द प्रीपोजिशन लिंक द नाउन एंड प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, देखिए कैसे प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन को आपस में वाक्य में जोड़ देता है। डॉग बॉल यार्ड, द डॉग इज प्लेइंग, कुत्ता खेल रहा है, विथ अ बॉल, एक बॉल के साथ, इन द यार्ड, यार्ड में। आई कास्टल सीक्रेट पैसेज, आई गॉट इनटू द कास्टल, मैं कास्टल के अंदर गया, थ्रू ए सीक्रेट पैसेज, एक गुप्त रास्ते से। एस्ट्रोनॉट मून रॉकेट, द एस्ट्रोनॉट फ्लेव टू द मून इन ए रॉकेट, एस्ट्रोनॉट खगोल शास्त्री जो है फ्लेव गया, रॉकेट में गया, चंद्रमा, रॉकेट से चंद्रमा पर गया। मॉम केक मी बर्थडे, मॉम मेड ए केक, मॉम ने जो है एक केक बनाया, फॉर मी, मेरे लिए, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्मदिन पर। रिमेंबर, याद रखें। अप द लीडर, लीडर सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, एंड ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर चढ़ना, थ्रू द डोर, दरवाजे से, एंड अलोंग द हॉल, और हॉल से। ऑन योर स्टैक्स, अपने स्टैक से, आर विथ ए बॉल, अथवा बॉल से। प्रीपोजिशन लिंक देम ऑल, प्रीपोजिशन सबको एक साथ जोड़ देता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, सम प्रीपोजिशन टेल अस वेयर समथिंग इज और विच डायरेक्शन इट गोज ऑन, कुछ प्रीपोजिशन हमें बताते हैं वेयर समथिंग इज, कहाँ पर है कौन सी वस्तु, विच डायरेक्शन, और कौन सी दिशा में वह कार्य करती है। द रैबिट इज इन द बास्केट, रैबिट जो है बास्केट के अंदर है। द बुक आर ऑन द टेबल, किताबें जो है टेबल के ऊपर है। ही इज डाइंग अंडर द वाटर, वह पानी के अंदर गोता लगाता है। कैन यू फाइंड योर वे थ्रू द मैज, इस मैज के अंदर से आप रास्ता तलाश सकते हैं, अपना रास्ता। द हीरोज हॉर्स जंप ओवर द फेंस, दीवार के ऊपर जो है घोड़ा कूदता है। द स्क्वायरल इज रनिंग अलोंग द ब्रांच, गिलहरी जो है डाली के ऊपर दौड़ रही है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन का समय। सम प्रीपोजिशन टेल अस व्हेन समथिंग हैपन, कुछ प्रीपोजिशन हमें बताते हैं कि कब हुआ, कौन सा कार्य कब हुआ। बी समटाइम्स गो कंपेन इन समर, हम कभी कभी जो है गर्मी में जाते हैं अपने कंपेन में। वी प्ले म्यूजिक ऑन थर्सडे, हम थर्सडे को संगीत बजाते हैं। वी डोंट गो टू स्कूल ओवर द वीकेंड, हम जो है ओवर द वीकेंड, सप्ताह के अंत में स्कूल नहीं जाते। बैट्स स्लीप ड्यूरिंग द डे, बैट्स जो होते हैं चमगादड़ दिन में सोते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और रात्रि में बाहर निकलते हैं। वी क्लैट्स आर ऑलवेज क्लीन्स बिफोर द गेम, हमारे जो जूते होते हैं क्लैट्स होते हैं ऑलवेज, हमेशा साफ होते हैं, बिफोर द गेम, खेल से पहले। वी आर गोइंग स्विमिंग आफ्टर लंच, हम जो है तैरने के लिए जा रहे हैं खाने के बाद। अदर प्रीपोजिशन, दूसरे प्रीपोजिशन। सम प्रीपोजिशन लिंक नाउन इन अदर वे, कुछ प्रीपोजिशन जो जोड़ते हैं संज्ञा को दूसरे तरह से। आई टाइड माई हेयर अप विथ रिबन्स, मैं अपने बालों को बांधती हूँ रिबन के साथ ऊपर। वी गिव सम कैरेट्स टू आवर रैबिट, हमने कुछ गाजर अपने रैबिट्स को दिए, खरगोश को दिए। आई लव ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मुझे जो है ट्रेन से चलना, यात्रा करना अच्छा लगता है, प्रिय है। यू कांट गो आउट विदाउट योर शूज,
आप जो है बाहर नहीं जा सकते बिना अपने जूतों के। आई लव बुक्स अबाउट टेडी बियर, मैं टेडी बियर के बारे में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, प्रिय है। आई एम मेकिंग अ कार्ड फॉर माई ग्रैंड माँ, मैं बना रहा हूँ कार्ड अपनी दादी जी के लिए। कंजक्शन, कंजक्शन सम सेंटेंस आर क्वाइट सिंपल, कुछ वाक्य जो होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं। एंड ओनली गिव वन आइडिया, उनमें केवल एक आइडिया विचार देने की देते हैं। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू ज्वाइन मोर, आप उसको जोड़ना चाहते हैं और अधिक, देन वन आइडिया, एक विचार से, और टुगेदर, साथ में, इन द सेम सेंटेंस, उसी वाक्य में, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं कंजक्शन का, तो लिंक द आइडिया, विचारों को जोड़ने के लिए। लायन लिव इन अफ्रीका, लायन जो है अफ्रीका में रहते, हंट फॉर फूड, उनका शिकार किया जाता है भोजन के लिए। लायन लिव इन अफ्रीका एंड दे हंट फॉर फूड, यहाँ पे एंड जो लगा दिया कंजक्शन, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, एक कर दिया। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। इट्स वार्म एंड सनी, गर्म और सनी है, प्रकाश, सूर्य निकला है। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स वार्म एंड सनी, गर्म और प्रकाश है। इच आइडिया दैट यू लिंक टुगेदर, हर प्रकार के विचार जो आप एक साथ जोड़ सकते हैं विद कंजक्शन, कंजक्शन से, कंजक्शन की सहायता से, इज कॉल्ड क्लाउज, उसे क्लाउज कहते हैं। वी कुड प्ले टेनिस और वी कुड राइड और बाइक, हो सकता है हम जो है टेनिस खेलें अथवा राइड बाइक से अपनी साइकिल चलाएं। मोस्ट एनिमल्स, अधिकतर जानवर, लक्स क्यूट व्हेन दे आर, अधिकतर जानवर क्यूट दिखाई देते हैं जब छोटे होते हैं। रिमेंबर, याद रखें। एंड बट बिकॉज आर सो कंजक्शंस लिंक क्लाउजेस, सो नाउ यू नो, अब आप जान चुके हैं कि एंड बट बिकॉज आर सो, ये जो है कंजक्शन है जो क्लाउज कहा जाते हैं, क्लाउजेज होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, छोटे छोटे वाक्य को जोड़ देते हैं। यू कैन यूज प्रीपोजिशन टू लिंक नाउन, नाउन को जो है लिंक करने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं, आर प्रोनाउन अथवा प्रोनाउन को, इन टू सेंटेंस, सेंटेंस वाक्यों में। प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय नाउन, प्रीपोजिशन जो है नाउन का अनुसरण करता है। कंजक्शंस आर डिफरेंट, कंजक्शंस अलग होता है, बिकॉज दे कैन लिंक होल क्लाजेज, क्योंकि वे पूरे क्लाजेज को जोड़ देते हैं। आई वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, मैं जो है सर्दी से कांप रहा हूँ। प्रीपोजिशन नाउन, आई वॉज शिवरिंग, मैं कांप रहा हूँ, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज कोल्ड, कंजक्शन क्लाउज। यू कांट प्ले ऑन योर टैबलेट ड्यूरिंग क्लास, आप जो है अपने क्लास कक्षा में जो है नहीं खेल सकते अपने टैबलेट के साथ। प्रीपोजिशन नाउन, यू कांट प्ले ऑन योर टैबलेट, आप अपने टैबलेट पर नहीं खेल सकते। व्हेन यू आर इन क्लास, जब आप अपने क्लास में हैं, कक्षा में हैं। समटाइम्स, कभी कभी, द सेम वर्ड, वही शब्द जो होता है, कैन बोथ अ प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, कभी कभी जो है वही शब्द जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों में प्रयोग किया जाता है। वी विल गो टू द बीच, हम जो है बीच पर जाएंगे आफ्टर लंच, लंच के बाद। वी विल गो टू द बीच आफ्टर वी हैड लंच, हम लोग बीच पे जाएंगे आफ्टर, बाद में, वी हैव लंच, दोपहर के भोजन के बाद। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, द कंजक्शंस एंड बट एंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बिकॉज दे लिंक वर्ड, क्योंकि वे जो है जोड़ते हैं शब्दों को, फारसी वाक्यों को, एंड क्लाउजेज, और क्लाउजेज को, दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इसलिए जो है एक समान है, जरूरी है। आई गॉट 10 आउट ऑफ 10 इन द टेस्ट एंड आई गॉट ए स्टार, मैंने 10 में से 10 प्राप्त किया, इसलिए मुझे स्टार मिला है। व्हेल्स लिव इन द ओशियन, व्हेल्स जो है समंदर में रहती है, एंड दे मैनली इट फिश, अक्सर वह जो है मुख्य रूप से मछली खाती है। मैनली, दे जो है मैनली, मुख्य रूप से ईट फिश, मछलियाँ खाती हैं। आई लाइक टेनिस बट माई ब्रदर परफर्स सॉकर्स, मैं टेनिस को पसंद करता हूँ लेकिन मेरा भाई जो है मुझे सॉकर के लिए कहता है। आई वांटेड अ किटन, मुझे जो है मैं जो है बिल्ली के बच्चे को चाहता हूँ, बट माई मॉम सेड नो, लेकिन माँ मेरी कहती है नहीं। शैल वी प्ले अ वीडियो गेम आर गो टू द पार्क, क्या हम वीडियो गेम खेलें अथवा पार्क में जाएंगे। वुड यू लाइक एन एप्पल, क्या आप जो है वुड यू लाइक पसंद करते हैं सेब को, और अथवा एक बनाना, केला को।
subordinating conjunctions that aren't coordinating conjunctions are called subordinating conjunctions. जो conjunctions नहीं होते हैं coordinating conjunctions, उनको जो है subordinating conjunctions कहते हैं. They link a subordinating less important, जो ज्यादा जरूरी होते हैं उसको जोड़ते हैं. Clauses to main clauses, clauses के मुख्य clauses में. The subordinate clauses often gives a reason. सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होते हैं अक्सर जो है वो कारण बताते फॉर समथिंग, किसी वस्तु का. सेज व्हेन समथिंग हैपन, जब वहाँ कोई वस्तु होता है. आर गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अथवा अधिक जानकारी देते हैं. यू कांट गो ऑन दैट राइड बिकॉज यू आर टू स्मॉल, आप जो है वहाँ पर राइड सवारी करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत छोटे हैं. टाइगर ओनली हंट दे आर हंग्री, टाइगर तभी शिकार करते हैं जब वे भूखे होते हैं. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी वेयर 3, हम लोग जो है जब 3 साल के थे तभी से मित्र हैं. यू कैन हैव सम पिज्जा, आपके पास कुछ पिज्जा हो सकता है. इफ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं. आई फेल्ट एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला. आई लव बर्नी, मुझे जो है बर्नी से प्रिय है, मैं बर्नी प्रिय है. आल्थू, हालांकि ही इज वेरी ग्रम्पी एंड लुकिंग, वहाँ जो है ग्रम्पी और लुकिंग है. इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज ए सिंगल वर्ड. एन इंटरजेक्शन एक जो सिंगल वर्ड होता है दैट एक्सप्रेस्ड अ थॉट और फीलिंग, जो विचार अथवा भाव को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है. यू ऑफ्टन शॉर्ट और से इंटरजेक्शन लाउडली एंड सो दे आर ऑफ्टन फॉलो बाय एक्सक्लेमेशन पॉइंट, और इसीलिए उनके साथ जो है भाव सूचक जो है चिन्ह लगाया जाता है. लाइक दैट यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, हेलो वी आर ओवर हियर, हम लोग यहाँ है. बाय, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे. थैंक्स, धन्यवाद. कैन आई ओपन इट, क्या हम इसे खोल सकते हैं. कांग्रेचुलेशन, बधाई हो. यू विन, आप जीत गए. यू वन. सह, डोंट मेक एनी नॉइज, ज्यादा शोर मत करो. ओ व्हाट ए स्ट्रेंज लुकिंग एनिमल, व्हाट इज इट, कितना विचित्र जानवर है. कौन सा जानवर है. इट्स ए मलायन टैपिर. वी ऑफ्टन यूज इंटरजेक्शन, हम लोग अक्सर जो है इंटरजेक्शन का उपयोग करते हैं टू शो हाउ वी आर फीलिंग, कि हम लोग कैसा महसूस करते हैं. बर, आई एम कोल्ड, मुझे ठंडी लगती है. और इट्स स्पोर्टी डे, आज जो है खेलने का दिन है. ओह अ स्पाइडर, एक स्पाइडर है. दैट्स माई बाल, यह मेरा गेंद है. गिव इट बैक, मुझे वापिस दो. वॉप्स कैन स्टिंग्स यू वॉच, क्या तुम्हें काट सकते हो. ऑफ्स इट्स ब्रोक, टूट गया. रिमेंबर, हाय हेलो इफ यू वांट माय अटेंशन, अगर आप मेरी जो है अटेंशन चाहते हैं. ओ फॉर यूज एन इंटरजेक्शन, फिर एक इंटरजेक्शन का उपयोग कीजिए. डिटरमिनर, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिटरमिनर. यू कैन लर्न एंड थिंक एंड अंडरस्टैंड this second part of visual guide to grammar and punctuations. I think this is a good for you and you gain your knowledge about grammar and conjunctions and prepositions and many more things, punctuations. Thanks for watching, listening, like, subscribe and share. Thank you.